अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर आरिफ इकबाल ने। ये मेरे सीनियर हैं और करंटली दुबई में UHY जेम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए सीनियर ऑडिटर। तो आज हम इनसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मेहताब। आरिफ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम हो गया है। वो तो सवालात हम आपसे बाद में करेंगे कि किस तरह से यहाँ से बंदा, अगर मैंने मूव करना हो तो मैं किस तरह से मूव कर सकता हूँ, या स्टूडेंट्स किस तरह से मूव कर सकते हैं जो जाना चाहते हैं। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ इकबाल है। मेरे आर्टिकल्स पाकिस्तान में जीटी से थे, ग्रैंड थॉर्टन से। मैंने यहाँ पे यूएचओ ज्वाइन की है 2 साल पहले। तो मुझे यहाँ पे 2 इयर्स हो गए हुए हैं यूएचओ में एज ए सीनियर ऑडिटर काम करते हुए दुबई में। राइट। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम ये पर्टिकुलरली ये बात करें कि ACC और CA दोनों की बात हम यहाँ पे करेंगे कि अगर वो अपने यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, आर्टिकल्स अपने कंप्लीट करते हैं और उनका ये प्लान बनता है कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, कि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन कोविड की वजह से थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ में और सैलरी पैकेजेस में थोड़ा इतना ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर वो बाहर की तरफ मूव करना चाहें और उनकी डेस्टिनेशन गल्फ या दुबई हो, तो वहाँ पे वो किस तरह से मूव कर सकते हैं? मेहताब भाई, इस तरह है कि अगर किसी ने टारगेट किया है ना कि गल्फ कंट्रीज में आना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहूँगा कि सिलेक्शन ऑफ पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसको सितंबर टू मार्च में यहाँ पे आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इंडस्ट्री जॉब्स तो आती रहती हैं, लेकिन ऑडिट फर्म की जॉब जो है ना, इस स्पेसिफिक पीरियड में हायरिंग हो रही होती है, तो डबल चांस मिल जाता है ना बंदे को यहाँ पे आने का। सेकेंडली, उसको जितने सीनियर हैं या उसके बैचमेट हैं या जो भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट में रहे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे भी जॉब तो रेफरेंस बेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से अगर कोई मेरे किसी ने सीवी सेंड की है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जॉब आएगी, वैकेंसी आएगी, तो मैं सबसे पहले उसकी सीवी एचआर को दूंगा। राइट। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस का मतलब है कि इंटरव्यू करवाना। राइट। वो वाला रेफरेंस नहीं है कि आपने आपके रेफरेंस पे रख लेंगे, लेकिन ये है कि उनको कॉन्फिडेंस होगा कि ये इसके रेफरेंस से बंदा आया, ये काम करेगा, क्योंकि कंपनी ने उसकी वीज़ा कॉस्ट बेयर करनी है, इंश्योरेंस कॉस्ट बेयर करनी है, तो वो रिलायबल सोर्स बन जाता है। तो उसके बाद जो है जॉब इजी मतलब हो जाती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। राइट। और ये बताइएगा काइंडली कि इसके लिए क्या वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता है, और अगर वो मूव करना चाहे तो वो किस तरह से लाइक मूव करे? क्या कंपनी डायरेक्टली उसको वीजा देगी या उसको थोड़ा खुद पहले अपने एक्सपेंसेस में बाहर जाना होगा? नहीं, जो नॉर्मली होता है कि डायरेक्ट कंपनी के थ्रू वो बहुत कम चांसेस हैं। मेरे ख्याल से विजिट वीज़े पे आना चाहिए, और आना भी 3 मंथ के लिए चाहिए। 3 मंथ सफिशेंट होते हैं जॉब सर्च के लिए, और जॉब मिल जाती है 3 मंथ्स में ना। तो इसलिए विजिट पे ही आना चाहिए, और यहाँ पे आगे सर्च होना करनी चाहिए जॉब। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं ऑनलाइन के जिसके थ्रू जॉब सर्च हो जाती है। इंडीड है, डोबिजिल है, लिंक्डइन पे भी बंदा फॉलो करता है। तो इधर आके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनी चाहती है कि फिजिकली उसका इंटरव्यू किया जाए लड़के का ना। तो इसलिए यहाँ पे आना बेटर है विजिट वीजे पे। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आपको पता है कि आपके जानने वाले कितने ऐसे जूनियर्स होंगे जो कि वर्चुअल काम कर रहे होंगे। मैंने भी कुछ अर्सा एक वर्चुअल काम किया। तो ये बताइएगा कि क्या वर्चुअली अभी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और डिजिटलाइजेशन को अगर माइंड में रखा जाए तो क्या स्कोप आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में या अपने किसी कंट्री में बंदा बैठा हुआ है और वो आउटसाइड कंट्री के लिए बैठ के काम कर रहा है? हाँ ठीक है, इसमें सैलरी पैकेजेस का थोड़ा डिफरेंस होगा, बट क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है? अपॉर्चुनिटी तो स्टिल है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लड़के सेकंडमेंट पे आते हैं, आजकल भी हायरिंग हो रही है सेकंडमेंट के लिए। अब वो लड़कों को यहाँ पे बुला नहीं रहे। सेकंडमेंट में लड़कों को ज़्यादातर वो पाकिस्तान से बैठ के ही काम कर रहे हैं, किसी भी ऑडिट फर्म के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से चांसेस मतलब बहुत कम है कि अगर बंदा यहाँ पे आए और फिजिकली जॉब करे, वो ज़्यादा चांसेस है। राइट। और एक और बात मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि ये बेहतर होगा कि अगर कोई 3 महीने के लिए यहाँ पे आ जाए विजिट वीजा पे और फिर वो सर्च करे, चाहे वो ऑडिट फर्म हो या इंडस्ट्री हो, तो इस ड्यूरेशन में उसके एक्सपेंसेस कितने का आ जाएंगे? ये भी तो ध्यान में रखने वाली बात है ना। बिल्कुल एक्सपेंसिव। उसको पहली बात तो सिलेक्शन जो रेजिडेंट अकोमोडेशन की है वो नियर टू मेट्रो स्टेशन रखे। उसके लिए बेड स्पेस वगैरह मिल जाती है। अराउंड आप कह सकते हैं कि 1000 पर मंथ दिरम 1000 दिरम पर मंथ एक्सपेंस आ जाएगा। पाकिस्तानी 48,000 50,000 पर मंथ एक्सपेंस आएगा। टोटल 150 तक आ जाएगा, और इंशाल्लाह ये जॉब हो जाती है पहले महीने या दूसरे महीने में। तो जो ही जॉब हो जाएगी, बाकी एक्सपेंसेस उसके बच जाएंगे उस लड़के के।
राइट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बनता है, वो ये कि जिस तरह ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके कुछ फाइनल के एग्जाम्स रहते होते हैं, तो वहाँ पे वो फिर अपनी स्टडीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं? पाकिस्तान में देखा जाए तो फिजिकल भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी जिस तरह ऑनलाइन nearpeer.org ऑनलाइन है, बाकी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे किस तरह से होता है कि क्या आप फिजिकल वहाँ से बंदा क्लासेस ले सकता है या वहाँ ज़्यादातर ऑनलाइन ही ट्रेंड है क्लासेस का? ज्यादातर ऑनलाइन ही है कि उससे उससे टाइम सेव हो जाता है, और जहाँ पे भी लड़का बैठा हुआ है अपनी क्लास अटेंड कर सकता है। फिजिकली यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है ना, तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं और अपने पेपर पास करते हैं। राइट। और अगर कोई बंदा फ्रेश जा रहा है दुबई में ऑडिट फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, तो वहाँ पे वो कितना सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है? और क्या ये डिफरेंस है बिग फोर ऑडिट फर्म्स में सैलरी पैकेजेस का और जो बाकी कंसल्टेंसी की वहाँ पे फर्म्स हैं उनमें कोई डिफरेंस है? और ये कैसे पैकेज ये इंक्रीज करता है? पैकेज तो डिफरेंट होते ही हैं, असल में डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में उसने किस फर्म में, ऑडिट फर्म में काम किया हुआ है। अगर तो वो बिग फोर से है तो अल्टीमेटली उसका पैकेज थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन मैं नॉर्मल रेंज बताऊंगा, 5000 to 7000 दिरहम में पैकेज मिल जाता है यहाँ पे स्टार्ट में। राइट। और ये एक अच्छा स्टार्ट है, अगर 7000 दिरहम तक मिल जाए तो ये एक बेहतर स्टार्ट है यहाँ पे ऑडिट फर्म में। और ये अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 3 लाख के राउंड अबाउट बनती है ये फिगर। हाँ, 330 तक ये फिगर जी। बनेगी, 7000। और इसमें एक्सपेंसेस भी तो होंगे, और कितने एक बंदे के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कितनी एक सेविंग बंदा कर सकता है, लाइक अगर वहां पे एक फ्रेशर बंदा जाए तो? अगर 7000 पैकेज है तो फिर 5000 तो मस्ट जो है वो सेविंग होनी चाहिए। वो पाकिस्तानी कोई बन जाता है 230 240 के करीब में, राइट। तो इतनी और सेविंग हो जाती है भाई। राइट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं जरूर करना चाहूंगा, वो ये है कि कोई बंदा गया और पाकिस्तान में तो ठीक है बंदा जाता है, ऑफिस में बड़ी लेट सिटिंग भी होती है, हेक्टिक रूटीन होती है, यहाँ पे जो वर्क के तरीका कार है काम करने के वो थोड़े डिफरेंट है। तो वहां पे आपने किस तरह इन 2 सालों में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपने किस तरह से देखा कि यहाँ पे काम किस तरह से किया जाता है, क्या डेडलाइंस को मीट करना वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल स्किल्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जरूर बताइए। टेक्निकल स्किल्स तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है ज़्यादा डेडलाइन। जिसकी भी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होगी ना, उसकी डेडलाइन पे होगी कि इसने जो एलोकेटेड टाइम था एक प्रोजेक्ट का, उसमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है कि नहीं किया। नॉर्मली पार्टनर का भी और क्लाइंट का भी फोकस यही होता है कि जो टाइम दिया है उसमें ये कंप्लीट करना है। वो पेंडिंग है, वो जो भी है, आपने चीज़ें रिजॉल्व करनी है, रिजॉल्व करके इसको मतलब उसी टाइम फ्रेम में आपने कंप्लीट करना है। तो क्वालिटी तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ डेडलाइन भी ज़रूरी है मीट करना। और ये भी बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि बंदा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वहाँ पे काम कर रहा होता है, और इसी तरह ऑडिट फर्म में भी ऐसे ही यहाँ पे काम होता है और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाता है, या ये किस तरह से आप बताएंगे हमें? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही होता है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट को आप रिन्यू करते हैं, तो वो सेम बेसिस ही ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम चल रहा है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से, चलें ये तो आपने ऑडिट फर्म से बता दिया कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में जाता है एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, तो आपके वहाँ पे होंगे कोलीग्स जो वहाँ पे भी काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे किस तरह से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं? वहाँ पे भी ज़्यादातर तो ये ऐड वगैरह आ रही होती है इंडस्ट्री में, लेकिन वो बात वही है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पहले जानने वाले हैं यहाँ पे, सीनियर्स हैं या बैचमेट हैं, उनसे कांटेक्ट में रहें। और जो इंडस्ट्री में जॉब निकलती है ना, ज़्यादातर वो रेफरेंस बेस ही होती है। जो एग्जिस्टिंग लड़का है वही रेफर करता है कि ये मेरा बैचमेट है या ये मेरे साथ काम कर चुका है, ये लड़का अच्छा है काम करने में। तो इस तरह अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं, आप अप्लाई करें, इंटरव्यू दें, तो वहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाती है। राइट। आरिफ भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना बेहतरीन तरीके से गाइड कर दिया और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इंशाल्लाह हम और भी टॉपिक से बात करेंगे फ्यूचर में, जब भी आपके पास टाइम हो, कि अगर टेक्निकल स्किल्स हो तो वहाँ पे किस तरह से उसको डिटेल में डिस्कस कर लें, या सॉफ्ट स्किल्स को डिस्कस कर लें, और किस तरह से एक्चुअली एक वे आउट होना चाहिए वहाँ पे अपने करियर प्रोग्रेशन के लिए। ओके, थैंक यू मेहताब भाई, थैंक यू सो मच। ये अपॉर्चुनिटी आपने दी, चीज़ें मैंने शेयर की हैं, थैंक यू सो मच आपका। फिर इंशाल्लाह जब आप चाहेंगे तो फिर दूसरे टॉपिक पे भी बात करेंगे। इंशाल्लाह।